जय हिंद। मैं कुमार रवि आप सभी का स्वागत करता हूं इस छोटी सी प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल, और उस टॉपिक का नाम है वॉइस। और वॉइस के मैंने 3 वीडियो पब्लिश किया हूँ। यदि आपने वो 3 वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसे एक बार जा कर के जरूर देखें, प्लेलिस्ट आपके यूट्यूब पर मिल जाएंगे, ठीक है। और इसमें जो क्वेश्चंस मैं लेकर के आया हूँ, और आप लोग सोच रहे होंगे सर आप कौन से किताब से पढ़ाते होंगे, तो एक मैं किताब प्रेफर करूँगा आप लोगों को। यदि आप इंग्लिश से पढ़ते हैं तो ये जो किताब है जिसका नाम है ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर। और यहाँ पे मतलब लिखा हुआ भी होगा कहीं ना कहीं, ये जो किताब है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिस प्रकार से आपकी एनसीईआरटी बुक होती है इसी प्रकार से यह किताब है। अगर आप किताब को अच्छे ढंग से पढ़ लेते हैं, बहुत अच्छे ढंग से, तो आप जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो इंग्लिश का एग्जाम्स होते हैं उसमें आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। आइए समझते हैं। और मैं आज जो वॉइस पढ़ाने जा रहा हूँ वो इम्परेटिव सेंटेंस की है। किसकी है? इम्परेटिव सेंटेंस की। ये मतलब कहने का मतलब ये क्लास 4 है वॉइस का, यानी पार्ट 4 है, ठीक है। और इम्परेटिव सेंटेंस यानी सीडीएस का पीवाईक्यू भी है, और मैं यहाँ पर सीडीएस का पीवाईक्यू लेकर के आया हूँ, ठीक है। आपको मैं दिखा दूं सीडीएस के पीवाईक्यू है कहाँ। तो चलिए पहले क्वेश्चन ही दिखा देता हूँ। बताइए, ये क्वेश्चंस पिछले 2024 में आए हुए हैं। ये क्वेश्चंस कितने का है? तो याद रखें ये क्वेश्चंस 2024 का है, ठीक है। यानी ये जो क्वेश्चंस है 2024 का, सेकंड का है, यूपीएससी का है ये। यूपीएससी सीडीएस का आया हुआ है, ठीक है। तो लिखा हुआ होगा ही, आप देख रहे होंगे रिस्पेक्ट योर इंडियन ब्रदर्स। ये क्वेश्चंस आपके सीडीएस का पीवाईक्यू है। पहला क्वेश्चन आपके 116। क्वेश्चन नंबर 117, चेंज द फ्रॉम द एक्टिव टू पैसिव, शट द डूअर। ये भी सीडीएस का ही है। इसके बाद दिख रहा होगा ये लंबा लंबा इतना फेंक रहा है, 118, ये भी सीडीएस का ही है। ये आपको दिख रहा होगा चेंज पैसिव टू एक्टिव, ही वाज सैड, ही सैड टू बी अ गुड क्रिकेटर। ये भी एक सीडीएस का ही है। हिज हेयर इज बीइंग कट बाय अ प्रोफेशनल, ये भी क्या? सीडीएस का। तो आपने देखा कि ये सारे के सारे क्वेश्चन सीडीएस के आए हुए हैं। और ऐसा लोगों का मानना है, ऐसा कई विद्यार्थी बोलते हैं कि सर यूपीएससी का जो इंग्लिश आता है बहुत टफ आता है। नहीं बाबू, माल वही है, बस पैकेट चेंज रहेगा। कहने का मतलब कंसेप्ट वही रहते हैं, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग होता है मित्र। कंसेप्ट चेंज नहीं होंगे, ठीक है। आइए अब मैं आता हूँ आपके पहले कंसेप्ट, उसके बाद क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे। यदि आपने इस रूल को ध्यान से नहीं पढ़ा है तो आप इसको रूल को अपने कॉपी पर जरूर एक बार नोट करिएगा। और इसको रूल को मैं अच्छे ढंग से बताया हूँ पार्ट 1 में, पार्ट 2 में भी और पार्ट 3 में भी। तो मैं इसको इस रूल में नहीं बताऊंगा। आइए बताइए इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है। आप लोग में से कितने विद्यार्थी जानते हैं इम्परेटिव सेंटेंस? पहचान क्या है इसकी, इसकी लक्षण क्या है? तो आइए समझते हैं कि यह है क्या। चलिए, तो इसको सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं क्वालिटी। क्या पढ़ेंगे? तो सबसे पहले मैं इसके बारे में बताता हूँ क्वालिटी। तो आप हेडिंग डालेंगे उसको पहचान क्या है। तो बाबू कहीं पर भी सेंटेंस में यदि V1 की शुरुआत होगा और लास्ट में फुल स्टॉप। दूसरा क्या है बाबू, कहीं पर भी V1 प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका इम्परेटिव सेंटेंस। कहीं पर भी शुरुआत यदि आपको लेट से दिखता होगा, इम्परेटिव सेंटेंस। कहीं पर शुरुआत यदि आपको प्लीज से नजर आएगा, किससे? प्लीज से या काइंडली से, प्लीज या काइंडली से, वो इम्परेटिव सेंटेंस होगा। पांचवा बाबू, कहीं पर भी डू या डोंट से शुरुआत होगा तो याद रखें इम्परेटिव सेंटेंस होंगे। क्या बात इतना समझ में आ गया? यदि आपको ये समझ में आया होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पहला V1 से शुरुआत होगा, दूसरा V1 प्लस ऑब्जेक्ट से, तीसरा लेट से, चौथा प्लीज या तो काइंडली से, पांचवा डू या तो डोंट से, ठीक है। ये 5 बात आपको ध्यान में रखने हैं। इंपरेटिव सेंटेंस की पहचान क्या है? अगर डिफिनेशंस की अगर बात करूं तो बोल सकते हैं कि एन इम्परेटिव सेंटेंस, क्या लिख सकते हैं कि एन इम्परेटिव सेंटेंस, ठीक है, एन इम्परेटिव सेंटेंस, ठीक है, सेंटेंस एक्सप्रेसेस दैट, ठीक है, मैंने लिखा एक्सप्रेसेस दैट, एक्सप्रेसेस
दैट, किसी में, एडवाइज, ठीक है, ऑर्डर्ड, ठीक है, इसी से मैंने लिखा कमांड, किसी में आपसे रिक्वेस्ट करेगा, रिक्वेस्टेड, ठीक है, या किसी को आपको रोकेगा, प्रोहिबिटेड, ठीक है, इट इज, इट इज कोल्ड, इट इज कोल्ड, क्या कहेंगे, इम्परेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस कहेंगे। ये आपकी एक छोटी सी डिफरेंसेस मैं लिख दिया हूँ, आप इसे अपने कॉपी पर नोट करेंगे। बाकी ये क्वालिटी ही आपके लिए सफिशिएंट है, ये तो केवल फर्जी है। ये मैं समझाने के लिए आपको लिखा हूँ कि डिफिनेशन भी आप लिख सकते हैं। कैन इंपरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेस दैट एडवाइस, वैसे सेंटेंस जिसमें सलाह दिया जाए, ऑर्डर दिया जाए, रिक्वेस्ट किया जाए, कमांड किया जाए, वैसे सेंटेंसेस को बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। तो आज हम लोग इसी का वॉइस पढ़ने जा रहा हूँ, ठीक है, आगे चलिए। अब वॉइस बनता कैसे है, तो सबसे पहला आपको मैं बता दूं, सबसे पहला यदि कहीं पर ही V1 है, क्या है, V1 है या 2 प्लस V1 है, क्या है, V1 है या 2 प्लस V1 है, उसका वॉइस कैसे बनेगा, यदि आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए इसका वॉइस कैसे बनेगा, ठीक है। तो इसको वॉइस बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए 2 जैसे है जैसे, इसके साथ B लगाना होगा और थर्ड फॉर्म, ठीक है। याद रखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं रूल बता रहा हूँ, जहां पर 2 प्लस V1 आएगा, ठीक है, 2 प्लस V1, तो उसको बनाने के लिए 2B प्लस थर्ड फॉर्म करेंगे, हर चीज में काम आएगा। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं, ये वाला पार्ट को क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है इन्फिनेटिव कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इन्फिनेटिव, ठीक है। तो याद रखें क्या बात, जैसे इस पर हम एग्जाम्पल दें, मैंने बोला टू प्ले, कैसे बनेगा, बनाइए, टू प्ले, तो अभी मैंने बोला कि टू जैसे है जैसे, बस इसके साथ बी लगा देना है और जो वर्ब दिया हुआ उसका थर्ड फॉर्म। मैंने लिखा टू रीड, टू रीड कैसे बनेगा, टू बी रीड। मैंने बोला टू लव, तो कैसे बनेगा, इसको बनाने के लिए आपको टू बी लव, और मैं कुछ आपको HW देता हूं, करके बताइएगा, टू वॉच, इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है, टू कट, ठीक है, टू पुट, ठीक है, टू हेड। तो इसका आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका उत्तर, ठीक है। यदि आप ये समझ गए हैं तो इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आइए अब चलते हैं रूल की तरफ। पहला रूल आप लिखिएगा, किसका, ये पहला रूल है, अगर एक्टिव वॉइस में कहीं पर भी V1 और ऑब्जेक्ट नजर आएगा, उसको बनाया कैसे, लेट ऑब्जेक्ट B प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है। जैसे मैंने देखा डू दिस वर्क, तो डू क्या है, एक V1 है और ये पूरा क्या है, ऑब्जेक्ट। इसको कैसे बनाएंगे, इसको बनाएंगे लेट दिस और वर्क, इसके साथ लगा देना होगा बी, और क्या लगा देंगे, इसका थर्ड फॉर्म, तो डू का थर्ड फॉर्म क्या होता है, डन, ठीक है, समझ गए होंगे। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, तो ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, अ ग्लास ऑफ वाटर, तो इसको बनाएंगे अ ग्लास ऑफ वाटर, और लेट नहीं लगाया, चलिए मैं लेट लगा देता हूँ, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर, और इसके साथ लगाना होगा बी, और लाना के थर्ड फॉर्म क्या होता है, ब्रॉड होता है। क्या बात आपको समझ में आ गया, यदि आप ये समझ में आ गया होगा, चलिए एक और बना देता हूँ, ओपन द डोर, तो क्या बनाएंगे, लेट द डोर, ठीक है, बी ओपनेड। क्या बात समझ में आ गया, तो बोलेंगे जी गुरु जी। यदि समझ में आ गया होगा तो इसको आप एक ये हो गए, और ये इसको आप एक कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर बताइएगा। स्विच ऑन द रेडियो, ये आपका HW का काम है, यदि आप ये रूल समझ में आ गया होगा तब, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट रूल बताइएगा, अगर एक्टिव वॉइस में कहीं पर V1 और ऑब्जेक्ट है, तो उसके साथ ये क्या है, V1 और ऑब्जेक्ट, तो उसको ऑब्जेक्ट शुड बी और थर्ड फॉर्म से, इसको कैसे, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, जब भी अगर इंपरेटिव सेंटेंस में मोरालिटी सेंटेंस होगा, कैसा होगा, मोरालिटी होगा, ठीक है, नैतिक रूप से, किससे होगा, नैतिक रूप से, ठीक है, और ज्यादातर देश के लिए यूज किया जाएगा, यानी
ये कंट्री के लिए यूज किया जाएगा, तब इस केस में क्या होता है, शुड बी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट शुड बी और थर्ड फॉर्म, जैसे लव योर कंट्री तो क्या बनेगा, योर कंट्री शुड बी। लव का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, लव। ये नैतिक रूप से सभी लोग बोलते हैं मोरालिटी है, ये मैंने क्या बोला, मोरालिटी है। हेल्प द पुअर तो क्या बन जाएगा, द पुअर शुड बी हेल्पेड। बस सिंपल तो है यार, और इसको आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, डोंट इंसल्ट द पुअर, गरीबों का मजाक मत उड़ाओ। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट के बाद देखिए, ऑब्जेक्ट देखिए, लेट ऑब्जेक्ट मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट रहेगा, तो उसको बनाने के लेट ऑब्जेक्ट यानी ये वाला ऑब्जेक्ट पहले और इस वाला ऑब्जेक्ट को बाई के साथ, और ये आ जाएगा थर्ड फॉर्म। बात वही है, लेट हिम कंप्लीट द वर्क, तो लेट से ही बनाएंगे और इसको लिखेंगे द वर्क और बी लगा देंगे। कंप्लीट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, कंप्लीटेड। ठीक है, बाई हिम का क्या हो जाएगा, तो ऑब्जेक्ट क्या हिम ही हो जाएगा। इसको बनाए लेट अस डिस्कस द मैटर, तो बनाएंगे लेट द मैटर। ठीक है, द मैटर बी डिस्कस्ड। ठीक है, डिस्कस्ड का थर्ड फॉर्म बाई क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा। तो क्या ये रूल आपको समझ में आ गया, तो बोलेंगे जी गुरु जी, खतरनाक बात। ये बताइए, अगर जिस सेंटेंस में काइंडली प्लीज लगा और उसके बाद भी वन और ऑब्जेक्ट है, तो उसको बनाने के लिए यू आर रिक्वेस्ट की बात करेंगे। यानी जब काइंडली और प्लीज लगता है तो क्या आता है, रिक्वेस्ट आता है। तो बनाइए काइंडली पोर्ट द लेटर, तो इसको बनाने के लिए यू आर, तो क्या लिख देंगे, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और इसके साथ लगाना होगा जो पूरा इंपरेटिव सेंटेंस उसी को छाप दीजिए, पोस्ट द लेटर। हो गया काम कंप्लीट। इसको बताइए, इसमें प्लीज लगा हुआ है तो बोलेंगे जी, तो क्या हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड। ठीक है, टू, पूरा सेंटेंस छाप दीजिए, टेक योर चेयर, टेक योर चेयर। इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, इसके बाद ये देखिए, अगर कहीं पर भी वन और ऑब्जेक्ट हो तो ऑर्डर देगा, कहीं पर भी वन और ऑब्जेक्ट होगा तो एडवाइस भी देता है, कहीं पर यू आर ऑर्डर टू, इसके बाद क्या लगाना होगा, इंपरेटिव सेंटेंस, यू आर एडवाइज टू, तो क्या लगाना होगा, इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसके बाद देखिए स्टैंड अप, ये क्या दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है कि एडवाइस दे रहा है, ये ऑर्डर दे रहा है, खड़ा हो जाओ। तो इस केस में क्या आ जाएगा, यू आर ऑर्डर्ड टू स्टैंड अप। ठीक है, इसके बाद गो देयर, वहां जाओ, यू आर ऑर्डर्ड टू गो देयर, गो देयर, ये ऑर्डर्ड लिखा हुआ है, इसको आपको भेजना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, इसके बाद ये आपका सीडीएस का है, बताइए इसका क्वेश्चन क्या होगा, आंसर क्या होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है रिस्पेक्ट योर एल्डर ब्रदर। ठीक है, एल्डर से ब्रदर नहीं है, एल्डर से क्या बताइए, तो रिस्पेक्ट योर इल्डर से मोरालिटी है कि नहीं, क्या नैतिक रूप से है कि नहीं, तो बोलेंगे जी गुरु जी है, तो नैतिकता है, तो क्या एल्डर्स आ सकता है, नहीं, रिस्पेक्ट नहीं, एल्डर्स नहीं, तो यानी यू शुड, ये भी गलत है, हटा दीजिए, आइए हटाइए पहले। देखिए ये मतलब है लेवल का, तो यहाँ पे देखिए रिस्पेक्टेड योर एल्डर्स, तो हमें पकड़ना होगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा कौन है, योर एल्डर्स, तो योर एल्डर्स को तो क्या लिखा है, यू शुड बी रिस्पेक्टेड, गलत, थर्ड फॉर्म है ही नहीं है, जिस ऑप्शन में थर्ड फॉर्म है गलत, आर लगा दिया, गलत हो गया, रिस्पेक्ट द एल्डर्स गलत हो गया। अब देखिए यहाँ पे ठीक है, एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड, यानी ऑप्शन नंबर डी, ये आपका सीडीएस का आया हुआ है, क्या हुआ कि नहीं। ठीक है, देखिए मैंने पहला बार भी चौंबो खा गया क्योंकि सीडीएस है, ये कोई एक दो एग्जाम नहीं है, ये सीडीएस का है। ठीक है, आगे बताइए, इसको बताइए, शट द डोर, दरवाजा बंद करो, ऑर्डर दे रहा है कि एडवाइस दे रहा है, देखो इसमें ना ही तो ऑर्डर भी है, लेकिन ऑर्डर वाला से नहीं बनाया, लेट से बनाया है, तो इसको बनाया क्या चीज, लेट द डोर, लेट द डोर बी, शट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, शट शट शट, ऐसा है कहीं पर है, लेट द डोर बी शट, ऑप्शन नंबर बी, ये भी आपका 117 नंबर सीडीएस का है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14,
बताइए पॉल। ले तुम्हारा पूरा लंबा चौड़ा, लेकिन कुछ नहीं है, खैर आसान। सुजाता वाज एडवाइज, बस यहीं से पकड़ा जाएगा। ठीक है, तो देखिए वाज एडवाइज्ड है, मतलब ये थर्ड फॉर्म है विजयम आर, वाज के बाद भी2 है, यानी ये भी2 के बदला हुआ है। भी2 को बदलते थे क्या, वाजवर आता था कि नहीं, यस वाजवर प्लस थर्ड फॉर्म। जिस ऑप्शन में वाजवर नहीं ऑप्शन कट जाएगा, सॉरी जिस ऑप्शन में भी2 नहीं ऑप्शन कट जाएगा। और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा हर मदर है, हर मदर एडवाइज भी2 है। ठीक है, सुजाता गलत, सुजाता से सुजाता नहीं आ सकता, द मदर एडवाइज सुजाता, तो ऑब्जेक्ट हमारा द मदर है, हर मदर होना चाहिए, गलत। नो, हर मदर एडवाइस सुजाता टू, ऑप्शन नंबर ए। 118 क्वेश्चन देखें, है टफ, टफ नहीं है, बस दिमाग लगाइए हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 119, ये आपको HW का काम देता है, यदि आप वाकई में वॉइस पढ़े। अभी मैं वॉइस का एक और वीडियो लेकर के आऊंगा जिसमें एडवांस टूल बताऊंगा, जिसमें ये बच जाएंगे। ठीक है, ये बताइएगा, यदि आप पढ़े हैं तो इसको आप HW का कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये पेपर सीडीएस का है, थोड़ा सा सोच समझ के बनाइएगा इसको। ठीक है, इसके बाद ये एक और क्वेश्चन है, बताइए चेंज पैसिव एंड एक्टिव। देखिए बीइंग लगा हुआ है, तो हमने बताया था कि इज एम आर के बाद V4 आता है। ठीक है, तो मैंने बोला था कि इज एम आर प्लस क्या होना चाहिए, बीइंग होना चाहिए प्लस थर्ड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तो हमें ढूंढना होगा इज एम आर प्लस V4 वाला, विल गलत, इज ठीक है, ये गेटिंग गलत। देखिए अ प्रोफेसर, ठीक है, प्रोफेशनल इज कटिंग हिज हेयर, ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। देखिए ये सारे के सारे क्वेश्चन किसके आए हुए थे, सीडीएस का आए हुए थे। क्या आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगा, क्या ये कंसेप्ट आपको समझ में आया? यदि आपको समझ में आया होगा तो आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।